हाय एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। माई सेल्फ शिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर प्लेटफॉर्म शिया साइंस। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट यूजीसी ए टू जेड। यूजीसी के बारे में सब कुछ देखेंगे। और मैंने लास्ट वीक एक स्टोरी लगाई थी अपने इंस्टाग्राम पे कि जिसको भी जो भी दिक्कत है यूजीसी में समझ नहीं आ रहा वो पूछ सकते हो। तो बहुत सारे डाउट्स आए थे और सबको टेक्स्ट में समझाना डिफिकल्ट था। तो मैंने सब जो कॉमन प्रॉब्लम्स थी वो नोट डाउन कर लिए हैं। और आई एम सॉरी, मेरा फर्स्ट वीडियो है इस फॉर्मेट में, तो मैं थोड़ा मेरी टंग स्लिप कर रही है, बट ओके, आई विल ट्राई कि मैं अपना बेस्ट दूँ नॉलेज वाइज जो भी मुझे पता है और मैंने सीखा है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है यूजीसी होती क्या। देखो, एक होती है यूजीसी क्रिएटर और एक होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वो होती है जिसके भी बहुत सारे व्यूज़ आ रहे होते हैं, तो ब्रांड उनके पास खुद से जाती है आगे से कि ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारे प्रोडक्ट के वीडियोस हैं, आप इसको अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दो ताकि रीच मिल जाए हमें और हमारे प्रोडक्ट की सेल अच्छी हो जाए। तो ये सब चीज़ें। लेकिन यूजीसी क्या करता है, जो आप वीडियो शेयर कर रहे हैं, जो एक इन्फ्लुएंसर शेयर कर रहा है उसको बनाता है। मतलब कि मेरा एक इंस्टाग्राम पे पेज है, ठीक है, लेकिन मेरी रीच इतनी अच्छी नहीं आ रही है कि मैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकूं। और ब्रांड्स इसलिए मेरे पास आगे से ऑफर लेके नहीं आ रही है। लेकिन मेरा कंटेंट बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का है और मतलब बहुत ही अच्छा कंटेंट है, क्वालिटी वाइज भी और स्क्रिप्टिंग वाइज भी सब बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप उस केस में एक यूजीसी क्रिएटर बन सकते हो। बिकॉज यूजीसी क्रिएटर क्या करता है, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी एक कंपनी है, जब मैं इसमें ये मतलब कि जो ये आपकी ये फाइन ज्वेलरी होती है वो बनाती हूँ, ओके, गोल्ड फाइन ज्वेलरी बनाती हूँ उसमें। तो मैंने एक यूजीसी क्रिएटर को काम दिया कि आप मेरी ज्वेलरीज के वीडियोस बनाओगे, मतलब कि शोकेस करोगे कि कैसे बहुत ही अच्छी है, स्टाइल कैसे कर सकते हैं, इसकी क्वालिटी गिनाओगे कि भाई ये रस्ट नहीं लगता है इस पर, और मतलब बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, कलर फेड नहीं होता, ये सब कुछ, ठीक है। तो वो जो यूजीसी क्रिएटर है वो क्या करता है, ये वीडियो बना के मुझे देगा। वो खुद के इंस्टाग्राम में इसको पोस्ट नहीं कर सकता है। अगर ब्रांड अप्रूव करती है तो ही कर सकता है, अदरवाइज उसके पास ये राइट नहीं होता है। तो मैंने अपने प्रोडक्ट दिया, यूजीसी क्रिएटर ने उसका वीडियो बनाया, मैंने वीडियो लिया, वो वीडियो मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए आगे जो है शेयर कर दिया। तो यूजीसी क्रिएटर का काम होता है प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए जो वीडियोस होती हैं, फोटोज़ होती हैं, जो भी मैटर होता है वो बनाना होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हम कैसे ब्रांड्स को अप्रोच करें, या क्योंकि ब्रांड को तो ऑब्वियसली पता नहीं है कि एक बंदा है जो यूजीसी क्रिएटर है, एग्जिस्ट करता है, ये सब चीज़ें नहीं, तो हमें अप्रोच करना पड़ेगा। वो अप्रोच कैसे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपको अप्रोच कैसे करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें यूजीसी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो देखो यूजीसी होती क्या है वो मैंने समझा दिया। सेकंड क्वेश्चन हम डील कर लेते हैं कि यूजीसी स्टार्ट करनी है तो फिर एकदम प्रोसेस क्या होगा। उसका प्रोसेस ये होगा, आपके पास कुछ चीज़ें होंगी, आपके पास कोई शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, सनस्क्रीन, आप हर बंदा यूज़ करता है आज के टाइम पे, ठीक है। तो उन प्रोडक्ट्स के आपको खुद के क्या बनाने हैं, वीडियोज़ बनाने हैं, शोकेस करने की, भाई क्यों अच्छा है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, उसका रिव्यू देना है, उसके प्रोडक्ट की अच्छाई बतानी है, ये ब्रांड क्यों अच्छी है, फ्रेगरेंस अच्छी है और लॉन्ग लास्टिंग है, हाइड्रेटिंग है, ऐसा करके आपको 3 से 4 वीडियोस बना लेने हैं, क्योंकि इसको हम यूज़ करेंगे अपने पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो मैंने वो यूजीसी के लिए 3 से 4 वीडियोस हम बना के रख लिए हैं। अब मैं ब्रांड्स को पिच करूँगी। अब मैं ब्रांड जैसे डॉटन की है और जैसे कि शुगर है, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, ऑब्वियसली वो इंस्टाग्राम पे तो है ही, उसके साथ उनकी ईमेल भी होती है जहाँ पे वो कस्टमर्स को डील करते हैं, और उसके साथ उनकी लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल होती है, ठीक है। तो आपको अपनी प्रेजेंस फील करानी है ब्रांड को। ये नहीं है कि आपने इंस्टाग्राम पे एक मैसेज डाला, हाय आई वॉन्ट टू कोलैबोरेट विद यू, और उनको वो इतने मतलब फ्री है कि आपके उस वीडियो उसके मैसेज का एकदम रिप्लाई कर देंगे। बहुत सारे लोगों के पास मैसेज आते हैं कि हमने ब्रांड को डाला कि भाई हम एक कोलाब्रेशन करना चाहते हैं, या फिर हम यूजीसी क्रिएटर हैं, आपके लिए काम करना चाहते हैं, और मुझे बोलते हैं उनका रिप्लाई नहीं आया है कुछ। यार वो ब्रांड है, उसके पास 10 काम है, ठीक है। प्रमोशन करना होता है उनको, और अपने जो प्रोडक्ट्स हैं अपनी क्वालिटी चेक करनी होती है, कस्टमर केयर है, डिस्पैच करना है, पैकेजिंग है, बहुत सारे काम होते हैं। तो इंस्टेंट रिप्लाई आना तो ज़रूरी है ही नहीं, मतलब आएगा ऐसी भी उम्मीद आप कर सकते हो, नहीं आया तो इट्स ओके, आप दोबारा करते रहो। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ कोलैबोरेशन करना किसी ब्रांड के साथ, फॉर एग्जांपल मामाअर्थ के साथ करना चाहती हूँ। मैंने उनको मैसेज डाला कि आई एम यूजीसी क्रिएटर, भाई मेरी ये क्वालिटीज़ हैं, मैं इतना अच्छा वीडियो बनाती हूँ, आप मेरे साथ कोलैबोरेशन कर लिए। लेकिन उनके पास कितने लोगों के आते होंगे, समझ रहे हैं आप, उन्होंने नहीं देखा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनको आगे अप्रोच ही नहीं करूँगी, उसको अनफॉलो कर दूँगी, ऐसा नहीं। उनके प्रोडक्ट आएंगे, उसमें मैं एक्टिवली इंगेज होंगी, उनकी स्टोरी डाली कुछ उसका रिप्लाई करूँगी, और उन्होंने कोई पोस्ट डाली उसमें कमेंट में भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट ऐसा कुछ लिखूँगी। तो इससे ना ब्रांड को आपकी प्रेजेंस पता चलती है। अब ब्रांड और ना नोटिफाई करते हैं, नोटिफिकेशन आती है, लोगों को पता चलता है कि भाई आप हर वीडियो के नीचे कोई बंदा है आपकी एक वीडियो के नीचे कमेंट डाल देता है, वो नोटिस नहीं होगा, आप भी इग्नोर कर देते होंगे, आप कितने फॉलोवर हैं तब भी आप इग्नोर कर देते होंगे। लेकिन एक बंदा है जो हर पोस्ट पे डाल रहा है, हर पोस्ट पे रिप्लाई करता है, लाइक करता है, तो वो नोटिस होता है,
ठीक है। तो आपको भी ऐसे नोटिस में आना है ब्रांड के, आपको इंस्टाग्राम पर उनको फॉलो करना है, जो जिस ब्रांड के साथ आप काम करना चाहते हैं उनको फॉलो करना है, उनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको आपको कमेंट देने हैं, उनकी पोस्ट पे कमेंट वगैरह लाइक करने हैं, ईमेल करने हैं उनको लिंक्डइन पे पिच करना है, ठीक है। और अपना पोर्टफोलियो सेंड करना है। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो ये होता है कि अगर आपने किसी ब्रांड के साथ काम किया हुआ है ऑलरेडी, तो उनसे आपने रिव्यूज़ भी लिए होंगे कि भाई इस बंदे ने ऐसा काम किया है, तो उनके स्क्रीनशॉट आपको ऐड करने हैं। जो आपने यूजीसी के वीडियोज़ बनाए हैं उनके लिंक आप ऐड कीजिए कि भाई ये मेरा काम है। जस्ट ये मत बोलिए कि मैं बहुत अच्छा क्रिएटर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। वर्ड से ज़्यादा एक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अपने जो भी वीडियोस है ना उनके लिंक वहाँ पे ऐड करने हैं। आपको अपने इंस्टाग्राम का लिंक देना है, यूट्यूब का है तो यूट्यूब का लिंक देना है। आपके फॉलोअर से कम है, मैटर नहीं करता यूजीसी क्रिएटर के लिए फॉलोअर काउंट ज़्यादा, ठीक है। बस क्वालिटी मैटर करती है। तो जो आपने वीडियोज़ बनाए हैं उनकी आप अच्छे से क्वालिटी हो और उसके लिंक आप ऐड कर दीजिए कि ये मेरा काम है। आप देख सकते हैं कि मैंने प्रोडक्ट को कैसे शोकेस किया है, ठीक है। जो ब्रांड के रिव्यूज़ है वो आप ऐड कर दीजिए। आपकी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, अगर ब्रांड को आपसे कॉन्टैक्ट करना है तो वो आप ऐड कर दीजिए। बस 3 से 4 चीज़ ये चीज़ कीजिए। और इसी चीज़ को ना मीडिया किट बोलते हैं। अगर हम फॉर्मल टर्म में बोले तो मीडिया किट पोर्टफोलियो यही होता है। तो आपको सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। उसके बाद आपको ब्रांड्स की ईमेल लिखनी है, किसी पेज पे लिख लो, ब्रांड्स के लिंक्डइन प्रोफाइल को ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और उनको हर जगह पे आप अपनी प्रेजेंस को फील करो, ठीक है। और फिर आपको रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बड़ी ब्रांड्स नहीं करती नोटिस। आप ऐसा लोग बोलते हैं कि डॉट&की को मैसेज किया मैंने, फिर मैंने मामाअर्थ को मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया। भाई बहुत वर्क होता है, ठीक है। इनिशियली आप छोटी ब्रांड्स को पिच करो, क्योंकि सिंपल सी बात है, जिस ब्रांड के खुद मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, ठीक है, वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए किसी 2000-3000 के लोगों के साथ पेड कोलैबोरेशन क्यों करेगी? बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि पेड कोलैबोरेशन नहीं मिलते, हमारे 2000 फॉलोअर्स हैं। तो आप खुद ही सोचो ना, जिस ब्रांड के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं वो किसी 2000 के फॉलोअर वाले बंदे से क्यों पेड कोलैबोरेशन करेगी? उस बंदे से ज़्यादा रीच उस ब्रांड की है ऑलरेडी। तो ऑब्वियस थिंग है, पेड कोलैबोरेशन वो उनको ही देते हैं मेजरली जिनकी रीच उनसे ज़्यादा होती है, ताकि और लोगों तक वो चीज़ें पहुंच पाएँ। तो पेड नहीं मिल रहा तो बार्टर कर लो तब तक, ठीक है। और यूजीसी में तो आपको पे मिलता ही है। अगर आप यूजीसी क्रिएटर हो तो आप अगर वीडियो बना के दे रहे हो तो पे करोगे ही करोगे। अब बात आती है कि हम चार्ज कितना करें। तो अगर आप एक बिगिनर हो, बिल्कुल बिगिनर हो, तो आप 1500 to 2000, मतलब कि आपके अगर 2000 के आसपास फॉलोवर है तो इतना आप चार्ज कर सकते हो। लेकिन 5000 से 10,000 के बीच में है आपके, तो आप 5000 तक चार्ज कर सकते हो। एंड अगर आपका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा मिल रहा है ब्रांड से तो आप और भी हाई चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम चार्ज कर दो कि 500 में बना दूंगा, नहीं। अगर आपके 2000 के आसपास भी फॉलोअर्स हैं तो भी आपको 2000-1500 चार्ज करना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। और जनरली लोग ऐसा ही करते हैं, ठीक है। जितना मैंने लोगों से बात किया उतना ही लोग करते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि शूट कैसे करें और यूजीसी वीडियो को बनाए कैसे। देखो जनरली एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि लोग बोलते हैं कि ब्रांड्स हमारे साथ कोलैबोरेशन नहीं करती, उनके 5-5, 6-6 फॉलोवर होते हैं। तो ब्रांड्स को आपको नहीं देखना है, क्योंकि मैंने उनका पेज चेक किया तो उसमें उनके सिर्फ उनकी रील्स थी, उनकी फ़ोटोज़ हैं। ब्रांड्स को आपको नहीं देखने हैं, आपकी फ़ोटोज़ नहीं देखने, ब्रांड्स को दिखाना है अपना प्रोडक्ट। तो जहाँ आपको प्रोडक्ट की वीडियोस अपलोड करनी पड़ेंगी, आपको जो रिव्यू है वो देने पड़ेंगे। आप लाल परी पे डांस कर रहे हैं, सो दैट डज नॉट अट्रैक्ट एंड ब्रांड, ठीक है। वो तो आपको मतलब आपका ठीक है, लेकिन ब्रांड के लिए चाहिए आप प्रोडक्ट को कैसे शोकेस करें, वो उनको मैटर करता है, ठीक है। फिर अगर आपके 500 फॉलोवर भी हैं लेकिन आपने रील्स डाली हुई है रिव्यूज़ की, तो वो आपको कंसिडर करते हैं। तो फॉलोवर काउंट यूजीसी में बिल्कुल मैटर नहीं करता है, इस चीज़ से बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाओ। उसके बाद क्वेश्चन आता है कैसे शूट करें और कैसे यूजीसी वीडियोज़ को मतलब एडिट करें। शूट के लिए मैं बोलूँगी यूजीसी में जितने भी जो जनरली ब्रांड्स होती हैं वो स्किन केयर ब्रांड्स होती हैं और सब नेचुरल क्लेम करते हैं कि हम नेचुरल हैं, हम आयुर्वेदिक हैं, हम केमिकल्स यूज़ नहीं करते, पैराबिन फ्री एंड मतलब ये सब चीज़ें क्लेम करते हैं। तो उसके लिए वो सजेस्ट कि आपका जो बैकड्रॉप होना चाहिए, जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो वाइट हो और थोड़ा प्लांट्स वगैरह आपके हों, जैसे कि मैंने यहाँ पे प्लांट रखा हुआ है जस्ट टू क्रिएट एन एस्थेटिक, तो ऐसे आप कर सकते हैं। एंड जनरली अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें एक प्लांट आपको ज़रूर दिखेगा। तो वही वो एक प्लांट जो होता है, ग्रीनरी होती है, वो कैमरा को भी थोड़ा वाइब्रेंट लुक दे देती है। मतलब जो फोटोज़ लेते हैं, जो वीडियोज़ देते हैं, उसमें थोड़ा वाइब्रेंट लुक दे देती है। तो उसके लिए आप थोड़े बहुत फ्लावर पॉट्स ला सकते हो और वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकड्रॉप वगैरह ला सकते हो। अदरवाइज जो चीज़ है उसी से स्टार्ट करो। अगर अभी आप नहीं ला सकते तो उसे स्टार्ट करो, ठीक है। ऐसा कोई नीड नहीं है। मैं जुगाड़ बताऊँ क्या करती हूँ, जैसे कि
गत्ते आते हैं ना, गत्ते हैं बोलूँ, कार्टून्स आते हैं, कार्टून्स, तो कार्टून्स कई वाइट कलर के आते हैं, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया था स्टार्टिंग में, उसको टीयर ऑफ किया उस बॉक्स को, और उसको ही एज अ बैकड्रॉप यूज़ किया था। एंड एक बार तो मैंने किया था, जो मेरी फाइल आती है, हॉस्पिटल में गई थी तो उसमें फाइल थी CK बिरला की, वाइट कलर की थी, तो मैंने उसको एज अ बैकड्रॉप यूज़ किया था। तो कुछ भी जुगाड़ आप कर सकते हो, बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो नेचुरल लाइट में शूट करो, स्टार्ट सुबह शूट कर लो, दोपहर में शूट कर लो, क्योंकि भाई कितना ही अच्छा कैमरा हो लेकिन नेचुरल सनलाइट को कोई बीट नहीं कर सकता, कोई रिंग लाइट बीट नहीं कर सकती, कोई कैमरा बीट नहीं कर सकता, सनलाइट को कोई बीट नहीं कर सकता। तो मेक श्योर कि आप दिन में शूट कर रहे हैं, बिकॉज क्वालिटी फिर वो अलग ही निखर के आती है। उसके बाद एडिटिंग के लिए ज़्यादा इफेक्ट्स मत यूज़ करें। बहुत सारे मैंने वीडियोज़ देखे हैं कि आप उसमें इफेक्ट बहुत लगा देते हो, इफेक्ट मतलब कि जूम बहुत कर दिया या फिर बहुत ही फ्लैश लगा दी, तो उससे प्रोडक्ट दिखता ही नहीं है, ठीक है। तो वो हमें नहीं करना है। मिनिमल एडिटिंग करो, साउंड इफेक्ट्स लगाओ, बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है साउंड इफेक्ट्स का भी, और इंस्टाग्राम पुश कर रहा है, तो साउंड इफेक्ट्स लगाओ। एडिटिंग ज़्यादा फ्लैशी मत करो, थोड़ी मेडियोकोरी करो, और मतलब नॉर्मल सी करो। एंड एडिटिंग के लिए InShot से बेटर कोई नहीं है, फ्री अगर आप पूछ रहे हैं तो InShot से बेटर कोई नहीं है, और VN से बेटर कोई नहीं है, ठीक है। तो आप चाहे कितने भी अच्छे सब सॉफ्टवेयर या फिर एडिटर ले लो, लेकिन InShot जो काम करता है वो मतलब बेस्ट काम करता है, फ्री अगर हम बात करें तो। आप अगर उसके सारे फीचर चेक कर लेंगे तो आपके ऐसा कुछ होगा नहीं कि जो आप InShot से कर नहीं सकते हो। तो मैं एडिटिंग के लिए InShot ही प्रेफर करती हूँ। एंड ऑल्सो कैप्शंस के लिए मैं एडिट ऐप को प्रेफर करती हूँ। एडिट ऐप इंस्टाग्राम ने ही रिलीज़ की अभी 1 महीने पहले। तो InShot एंड एडिट्स, 2 ऐप मोर देन सफिशिएंट है एडिटिंग के लिए, चाहे आप रील करनी हो, चाहे वीडियो बनाने हो, कुछ भी आपको, ठीक है। उसके अलावा शूटिंग कैसे करनी है मैंने बता दिया, ओके। उसके बाद क्वेश्चन है क्या हमको स्किन केयर प्रोडक्ट चाहिए पोर्टफोलियो के लिए? तो हाँ, स्किन केयर प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो बना लो, बिकॉज वो अगर आपसे पिच करोगे ब्रांड को और उसको आप अपनी मीडिया किट भेजोगे तो उसमें आप उसकी लिंक ऐड कर देना। थर्ड क्वेश्चन है प्रोसेस, तो मैं बता चुकी हूँ वही। फिर है न्यू टू UGC, टेल मी सम ब्रांड्स दैट कोलैब विद मी, ओके। तो ये मैं आपको एक न्यू रील अपलोड कर दूँगी इंस्टाग्राम पे, मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम अगर आप यूट्यूब से डायरेक्ट हो रहे हैं तो उसमें आपको लिस्ट बता दूँगी कि कुछ स्किन केयर ब्रांड्स, जो देखो स्किन केयर ब्रांड्स बहुत ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड है इंस्टाग्राम पे जो कि स्किन केयर के फील्ड में काम कर रही है। तो आप पिच करो स्मॉल ब्रांड्स को, एंड मैं आपको लिस्ट भी शेयर कर दूँगी इंस्टाग्राम पे, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। उसके बाद क्वेश्चन है हाउ टू गेट पेड कोलैब्स। देखो पेड कोलैब्स के लिए काम करना पड़ेगा। पहले आप बार्टर कोलैब करोगे, उससे अपना पोर्टफोलियो बनाओ बहुत अच्छा सा। सबसे पहले चलो आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है बार्टर के लिए, आप डिनाई मत करो, 4-5 ले लो। अगर आपको ज़्यादा बार्टर नहीं करना तो 4-5 ले लो, उनके प्रोडक्ट रिव्यू बनाओ, और ब्रांड से ना आप रिव्यू बैक लो कि भाई मैंने आपका प्रोडक्ट बनाया है, आपको कैसा लगा मेरा काम, उसका रिव्यू लो और उसको आप अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाओ। उसके बाद जब ब्रांड को पिच करो आगे, तो आप बोलो कि मैं सिर्फ पेड काम करता हूँ, फ्री में नहीं करता हूँ, बार्टर नहीं करता हूँ, मेरा काम देख सकते हो, मेरा काम बोलता है, ऐसा करके, और फिर आप पेड के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो दिस इज़ द ओनली वे। हाँ, अगर आपका काम बहुत अच्छा है तो ब्रांड्स आपको आगे से भी अप्रोच करेंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने एक ब्रांड के साथ काम किया, बार्टर काम था पहली बार, आपका काम बहुत अच्छा लगा उनको, तो नेक्स्ट टाइम जब आपके पास आए तो आप बोल सकते हो कि इस बार मैं पेड कोलैब करूँगा, बार्टर में इंटरेस्ट नहीं हूँ, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका काम बहुत अच्छा हो एंड पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने ये बोलते हैं कि हम ब्रांड से बोलती हैं कि हमने एक इन्फ्लुएंसर को काम दिया, एंड आफ्टर रिसीविंग द पैकेज और आफ्टर रिसीविंग द मनी दे घोस्टेड दैम, तो उन्होंने उसको ब्लॉक कर दिया। जो भी है वो मत करना, क्योंकि वो एक बैड नेगेटिव PR की तरह एक्ट करता है, और इस फील्ड में पॉजिटिव PR बहुत ज़रूरी होता है। इनफैक्ट जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं वही नहीं बचते, तो हम जैसे क्या हाल होगा। तो काम बिल्कुल ऑनेस्टी से करना, दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, दिस इज़ माई सजेशन, सो टेक इट सीरियसली। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं यूनिसेफ कैसे स्टार्ट करें स्क्रैच से, ये मैंने बता दिया बिल्कुल। एंड इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट करने की कोई भी नीड नहीं है, यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट एनीथिंग फॉर बीइंग एन UGC क्रिएटर। फ़ोन सबके पास होता है, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है तो डोंट वरी, सपोर्ट के लिए आप किसी बॉक्स को पीछे लगा सकते हो, किसी बोतल को रख सकते हो। स्टार्टिंग में सब ऐसे ही जुगाड़ करते हैं, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने UGC के बारे में जो भी चीज़ें थी वो सारे डिस्कस कर दी हैं, और अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा ब्रांड कोलैबोरेशंस के रिगार्डिंग, कि ब्रांड फॉर्म्स फिल करते हैं लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आते हैं, और बार्टर क्या होता है, पेड क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा ब्रांड कोलैबोरेशन के बारे में सारी, और UGC के बारे में जितनी भी चीज़ें थी मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दी हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ड्रॉप डाउन योर
रिस्पॉन्स में ड्रॉप डाउन योर आइडियाज़ या ड्रॉप डाउन योर सजेशंस जो मुझे नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे किस टॉपिक पे क्रिएट करना चाहिए, कोई डाउट है तो उसको इसके रिगार्डिंग कमेंट कर दो। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो इन दिस फॉर्मेट, सो आई नो परफेक्ट नहीं है, आई नो बहुत सारी मिस्टेक मैंने की होगी, बहुत जगह मैं अटकी भी हूँ, बट ठीक है, सब कुछ जीरो से स्टार्ट होता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल।